मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने अथक समर्पण के लिए पुलिस बल की सराहना की। सीएम ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। सीएम ने सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में तैनात कर्मियों के बराबर महीने में अधिकतम 20 डेली देने की घोषणा की। उन्हें कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए 200 रुपए, एसआई के लिए 250 रुपए, एसआई के लिए 300 रुपए और इंस्पेक्टरों के लिए 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता देने की भी घोषणा की। वहीं सीएम ने घोषणा की कि पुलिस स्टेशनों में तैनात मुंशियों को आतिथ्य सत्कार के लिए हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिसकर्मी आज के युग में बिना मोबाइल के काम नहीं कर सकते, इसलिए जो मोबाइल का अलाउंस है तो पुलिस कर्मियों के लिए भी अलग अलग श्रेणियों का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल 200 रुपया महीना, एएसआई 250 रुपया महीना, एसआई 300 रुपया महीना और इंस्पेक्टर 400 रुपये महीना ये भी मंजूर किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या, युवाओं और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ जून में चल रहे ऑपरेशन ध्वस्त की तारीफ भी की। नशा तो कोई आज से नहीं, आदिकाल से किसी न किसी रूप में चलता रहा है, लेकिन जब समाज में कोई चीज़ लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रही है और कभी कभी तो एक ऐसी घातक स्थिति तक पहुंच जाती है कि उसके लिए सबकी चिंता स्वाभाविक है। ये एक स्लो पॉइजनिंग जैसा कार्यक्रम होता है, उस प्रकार का ये नशा काम करता है और बहुत देशों को तो इस नशे ने उजाड़ा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस का प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया और हरियाणा पुलिस के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, जिससे पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल की वर्दी पर लगाया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने देश की प्रगति और भविष्य में युवाओं की भूमिका के बारे में संवाद किया। इस मौके पर एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, थाना मुंशी और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के खरक मंगोली नदी में फंसी महिला को बचाने वाले लोगों के लिए इनाम की घोषणा की, जिसमें 3,15,000 रुपए कैश और प्रशंसा पत्र शामिल है। बता दें कि पंचकुला की रहने वाली संगीता खड़क मंगोली नदी के बहाव में फंसी थी। गांव के 15 लोगों ने साहस का परिचय देते हुए महिला की जान बचाई थी। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पंचकूला में नशा मुक्ति हरियाणा अभियान कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान में एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें सभी सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, सरकार के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा, दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मोबाइल ऐप साथी बनाया गया है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है। इतना ही नहीं, पंचकूला में अंतर्राज्यीय ड्रग्स सचिवालय भी बनाया गया है। जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान में गांव के राज्य स्तर पर मिशन टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने संत समाज से लोगों का मार्गदर्शन कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते से जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का साथी ऐप है और प्रयास ऐप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 5 मई को अपने जन्मदिन पर किसी अच्छे काम की शुरुआत करने का ख्याल आया था। इसी सोच के साथ संत समाज के सामने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान के विषय रखे थे। इसी सोच को सार्थक करते हुए नशा मुक्ति हरियाणा अभियान का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला जो समस्या से प्रभावित हैं, वहां से सभी संस्थाओं को बुलाया गया है, लेकिन जन जागरण का काम सामाजिक लोग ही कर सकते हैं।
वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, कार्यक्रम से साफ है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशे जैसी बुराई को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज नशा मुक्ति अभियान में सरकार का पूरा सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं के 2 दिन बाद ही वल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की मेट्रो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 26 जून को आदेश जारी हुआ, जिसके बाद मंगलवार से काम भी शुरू हो गया। HMRTC की टीम ने वल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित MRT कॉरिडोर का दौरा किया। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 24 किलोमीटर है और 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं। कॉरिडोर सेक्टर 5859, सीकरी, सोफता, प्रथला, बघौला, आल्हापुर और पलवल के औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्ट करेगा। ये एलिवेटेड मेट्रो रूट होगा और इस पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आएगी। प्रोजेक्ट पर 4,320 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पलवल जिले के गदपुरी में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली के दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में व्यायामशालाओं के निर्माण, हस्तांतरण और रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। पहले चरण में 1000 गौशालाओं और व्यायामशालाओं का निर्माण होना है, जिनमें से 729 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 648 योग सहायकों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गौशालाओं और व्यायामशालाओं की कैटेगरी बनाकर मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का मकसद युवाओं को योग के अलावा कबड्डी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारंपरिक खेलों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को काम न करने वाले योग सहायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 10,000 मानदेय पर योग सहायक बनाया गया था, जिन्हें अब HKRN के तहत लाकर मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। बैठक के दौरान स्वच्छता विभाग में सचिव विनी महाजन ने हरियाणा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश में 2024 तक हर घर तक नल का पानी देने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। विनी महाजन ने जल जीवन मिशन योजनाओं के संचालन और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। वहीं जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के ACM AK सिंह ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा जलघरों के बिजली के बिलों का भुगतान भी राज्य सरकार देगी। सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली के सुधारों को जानने के लिए महाराष्ट्र से 3 सदस्यों का दल हरियाणा के दौरे पर है। इसी कड़ी में प्रतिनिधिमंडल ने पंचकुला में UHBVN, HSVP और उपायुक्त कार्यालय का दौरा किया। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त बलदेव सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सुशासन और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र से लोगों में नई उम्मीद जगाई है। सरकार हरियाणा के सर्वांगीण विकास की गति को तेज करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए समर्पण और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत कर रही है। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत UHBVN की 26 सेवाएं फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस हैं। RTS आयोग की सक्रिय भागीदारी से साल 2017-18 से 2021-22 तक नए कनेक्शन की डिलीवरी का औसत समय 57 दिन से घटकर 19 दिन हो गया है। वहीं एक समर्पित बिजली आपूर्ति शिकायत टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करती है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ऑफिस का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय के सरल केंद्र का दौरा कर कार्य प्रणाली और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर निरोगी हरियाणा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के अलावा उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य था। इसलिए 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मकसद प्रदेश की जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य की पूरी जांच करना है। पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है।